शादी को लेकर आए थे। इतने सारे इश्यूज हैं इसके अंदर जो इनके चलते आए हैं, जो ये बराबर कंटिन्यूस बहस में डालती चली गई हैं। दूसरी चीज़, इनको जो पसंद होता है वो उसको बहुत अच्छे से मतलब गाइड करती हैं, जो उसको रीड करती हैं, जो जिस बंदे को इनको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से, जो खुद से ही एक माइंडसेट कर लेती हैं। ये जिसके अगेंस्ट में जाती हैं टोटली अगेंस्ट में चली जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनी है यहाँ तक आने में। जो आपने अलग अलग एंगल्स बताए आपके इस पूरे मामले में, मैं एक एक करके उन पर बात करूंगी। शादी को लेकर सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा धोखा जो हसीन जहान ने मोहम्मद शमी को दिया, वो क्या है, बताइए आज देश को। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कहती हैं कि शादी के बारे में इनको पता था। या जो जितने भी आपने देखे हैं इंटरव्यूज़, आप मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देख सकते हैं, उसमें इन्होंने बैचलर दिखाया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी पत्नी जो पहले से शादीशुदा थी, ये बात हसीन जहान ने आपसे छिपाई? क्योंकि आप एक जब मैरिज सर्टिफिकेट जब तैयार होता है तो सारी चीज़ वो ओपन होती है, उस चीज़ में एक रजिस्टर होती है, वो चीज़ उसमें आप कुछ नहीं छुपा सकते। वो कॉलम जो बॉक्स बने होते हैं उसमें आप देखेंगे मेरे मैरिज सर्टिफिकेट में भी कि इन्होंने वो बैचलर दिखाया है, और वो रजिस्टर स्टैम्प लगी हुई है, तो आप उसको नहीं जुटला सकते। दूसरी चीज़, बच्चों वाली बात बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। उसके बावजूद भी मैंने वो प्यार दिया जो एक बाप भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने सारे खर्चे, सारी शॉपिंग, सारे उनको वो चीज़ दी जो शायद उनको भी फील हुआ होगा ये चीज़ कि हाँ, जो हम लोग कभी अपने घर से भी हासिल नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट जो था उस पे हसीन जहान ने ये बात छिपाई कि हसीन जहान पहले से शादीशुदा थी, लेकिन जब वो दो बेटियां जो हसीन जहान के पहले पति से हैं वो मीडिया के सामने आ रही हैं, तो वो आपके बारे में जब बात कर रही हैं तो आपको पापा कह रही हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था, देखो पहले मुझे बताया था कि दीदी की बच्ची हैं, ये सारे लोग जानते हैं इस बारे में कि ये उनकी सिस्टर की बच्ची हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं, बहुत गरीब घर से हैं ये हैं। तो वो जब वो बच्चियां, खैर उनका कोई दोष नहीं है इस चीज़ में, उनकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि ये हसीन बोलती थी कि आपको पापा बोलना चाहती हैं, मम्मा बोलना चाहती हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ में। बच्चा अगर कोई चीज़ अपनी खुशी के लिए कुछ बोलता है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और मैंने अपनी हर वो कोशिश उन लोगों को खुशी देने की कोशिश की, उसके बावजूद भी जो शायद उनको उसके अपने बाप से नहीं मिलती। मतलब आपने अपनी अच्छाई दिखाई, आपको लगा कि बहन की बेटियां हैं ये हसीन जहान की, और हसीन जहान ने उनके बारे में आपको कहानी सुनाई कि उनके माता पिता, मतलब हसीन जहान की बहन और बहनोई की मृत्यु हो चुकी है, और ऐसे में वो बच्चियां जो बिन माँ बाप की बच्चियां हैं वो हसीन जहां को मम्मी कहना चाहती हैं, आपको पापा कहना चाहती हैं, आप ये बता रहे हैं, और फिर आप उनका खर्चा भी उठाते थे? जी हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं उनके साथ, हसीन के साथ उन लोगों ने ट्रैवल किया है, उन लोगों के साथ शॉपिंग है, उनके खर्चे हैं। हालांकि एक बच्ची को ये लेकर भी आई हैं अभी, जो उनको अपने पास रख रही हैं, स्टडी करा रही हैं उसको। मुझे इस चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखो, जहाँ आदमी इतने सारे गरीब लोगों का भला कर सकता है, तो ये जब अपने किसी कज़न्स, रिश्तेदार में से कोई ऐसी अगर फीलिंग्स आती है या ऐसे केस अगर निकल कर आते हैं, तो मैं उसमें तो और 4 स्टेप आगे जाना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ, शायद उसके भले से कोई हमारा फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए। चलिए, तो मोहम्मद शमी की कहानी का पहला एंगल जो शादी का उन्होंने जिक्र किया, हसीन जहान पहले से शादीशुदा थी, हसीन जहान की पहले से 2 बेटियां थी, ये सच्चाई हसीन जहान ने मोहम्मद शमी से छुपाई। ये अब तक मोहम्मद शमी एबीपी न्यूज पर बातचीत के दौरान हमें बता चुके हैं। अगला एंगल जो आपने कहा वो फैमिली का एंगल आपने कहा, आपके परिवार के लोगों से नहीं बनती थी हसीन जहान की? देखिए, ये बहुत लंबा है, क्योंकि शादी के बाद से इन्होंने नोकझोंक शुरू कर दी थी कि इनसे आप बात नहीं करेंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, आप क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए करेंगे। मतलब किससे टोकती मेरी फैमिलीज में मेरी मम्मी पापा से इन्होंने मुझे नहीं बोलने दिया, मतलब मेरी सिस्टर से इन्होंने बोल थी कि आप अपने माँ बाप, अपने सगे भाई बहनों से क्यों बात कर रहे हैं। जी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने मेरी लाइफ में की हैं। हालांकि बोलना नहीं चाहिए इसमें, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, इनकी बदौलत मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया था जब तक वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो गए थे। क्यों? एक दिन बहुत सारी इन्होंने उन पे इल्ज़ामात लगाए, बहुत सारे। जैसे इनका सबसे बड़ा इशू ये था, जब हमारी शादी हुई थी तो फाइनेंशियली हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था घर में, कि हाँ उतना ज़्यादा इनकम भी नहीं था। और मैं जब इंडिया खेला था तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने पैसा भी ठीक था। हमारी जब शादी हुई, हमारा रिसेप्शन यूपी में हुआ, तो उसके 6 दिन बाद सिस्टर की शादी थी। पापा के पास उतना फाइनेंशियली उतना इनकम था नहीं, तो और ऐसा भी नहीं था कि फैमिली छोटी हो, जिम्मेदार फैमिली थी।
किसी कारण हम लोगों का ये स्थिति खराब हो गई थी, तो पापा, जाहिर सी बात है कि मेरा हक बनता है कि मैं सिस्टर की परिवार शादी आपसे को उम्मीद कर रहा था और आप भी ये चाह रहे थे कि बहन की शादी अगर हो रही है तो आप उसमें कुछ हिस्सेदारी निभाएं। जी। तो पत्नी नहीं चाहती थी, हसीन जहां नहीं चाहती जी थी। जी, तो ये चीज़ मैंने फैमिली के सामने, जब हम सारे भाई लोग और सब बैठे थे, तो ये दोनों जो हम, मेरे बड़े भैया की बीवी हैं और मेरी बीवी, दोनों बीवी नहीं थी उस टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे ये चीज़ का, क्योंकि एक शादी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और सारे प्रोग्राम सेट होने और सारी चीज़ें सेट होनी और कितना बजट में हमें जाना है, वो सब चीज़ें हम लोग प्रोग्राम मतलब अपना प्लान बना रहे थे। तो इस चीज़ को भी मैंने स्टॉप किया था, और सबसे पहले मैंने यही मम्मी को भी बोला, पापा को भी बोला, देखो 2 बीवियां नहीं है बस, बाकी सब लोग हैं, बहन है, भाई है, प्लीज़ उन दोनों को भी बुलाइए, क्योंकि वो भी फैमिली का पार्ट है। फिर ये दोनों को बुलाया गया, साथ में बैठे, सारा डिस्कस हुआ। वहाँ से ये चीज़ थोड़ी कनेक्ट होनी शुरू हो गई कि आप तो लुट रहे हैं उनके लिए, बर्बाद हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बढ़ते 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 इन्होंने इतनी बढ़ा दी कि फैमिलियों को बहुत दूर कर दिया। लेकिन मोहम्मद शमी, आप खुद बताते हैं कि वो आपके साथ जाती थी, आपका जो पैतृक गांव है वहां पर रहती थी, तो मिलती तो थी आपके परिवार के लोगों से, वहां जाके रहती भी थी? देखिए, वहाँ रहती ज़रूर थी, लेकिन इनकी नोक झोंक बराबर रहती थी उनसे, मतलब अब घर की बातें बाहर लानी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये इतनी बाहर आ गई है। तो देखिए, अब एबीपी न्यूज पर आप इस वक्त यहाँ पर सच का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप बिल्कुल सच दर्शकों को बताएं, देश देख रहा है आपको। क्योंकि देखो, मैं और भाई, हम तीनों भाई बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। मैं खेल में बिजी रहता हूँ, तो बड़े भाई की जिम्मेदारी थी कि वो मेरा सारा अकाउंट और वो सब देखें, और सारी चीज़ें वो करते हैं जैसे बाप करता है। फाइनेंसेस मैनेज करते हैं। जी नहीं, वो एक ऐसे गार्जियन के तौर पे, क्योंकि पापा नहीं है तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। पापा का शुगर था और तबीयत ख़राब रहती थी, तो वो सारा कुछ देखते थे, मैनेज करते थे। वो इनको गवारा नहीं था। इनका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता था हर टाइम, आप यहाँ क्यों खरीद रहे हैं, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, भैया को हाथ में क्यों दे रहे हैं, भैया तुमसे पैसा लूट रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये इनकम, जितनी भी चीज़ आती थी, हम तीनों भाई मिलकर और पापा के साथ मिलकर हम लोग डिस्कस करते थे। सब लैंड वैंड जो भी था, जो चीज़ भी हम खरीदते थे, तो जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते थे किसी के साथ, किसी की भलाई के लिए भी, किसी को कुछ भी, तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते थे। ये वही भाई हैं जिन पर हसीन जहान ने पिछले दिनों रेप का आरोप लगाया? जी, इस पर जरा सफाई दीजिए आप, क्योंकि ये बेहद जी आता हूँ, मैं इस पे भी आऊँगा। लेकिन अब उनकी शादी के बाद जो मैंने पैसा दिया, जो बहन की शादी में जो मैंने पैसा दिया, उसको लेकर बहुत सारे विवाद बन गए कि आप बर्बाद होना चाहते हैं इन लोगों के पीछे, ये जाहिल हैं और ये हैं, इन लोगों को खुद को करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया तो ये मेरा हक बनता है, और ये मेरा ही नहीं, किसी भी भाई का हक बनता है। अगर उसके पास ऐसा फाइनेंशियल अगर बैकग्राउंड है या ऐसा कुछ है उसके पास, तो मुझे लगता है कि वो मैक्स से मैक्स वो अपनी तरफ से कर देगा। वही मैंने किया। उस पर बहुत सारे, मतलब सालों चल गए इस पर, और ये आज हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी और सिस्टर की शादी 6 दिन का डिस्टेंस था। फर्क था जी। सिस्टर की शादी से आज तक, इस स्टूडियो तक, मैं अपनी सिस्टर के घर नहीं गया हूँ। और ये तभी दरार पड़ी थी क्योंकि आपने शादी में बहन की मदद की थी, पैसे ये दिए थे। एक आप सोच सकते हैं किस लेवल तक इन्होंने इस चीज़ को बढ़ा दिया था कि मैं आज तक उसके घर नहीं जा पाया हूँ, केवल इसलिए कि मेरे घर में विवाद हो जाएगा। तो ये भी बहुत सारी, ये सब इस चीज़ का पार्ट है। छोटी बहन जिसकी शादी में मेरी आप बड़ी बहन है वो। बड़ी बहन